आज तक और अभी तक 10 लोग भी नहीं आप ढूंढ पाएंगे जिन 10 लोगों को वक्फ बोर्ड से 50-50 गज के घर मिले होंगे। इनके 50-50 एकड़ों के होटल खुले हैं, इनकी 5-5 एकड़ की मॉलें खुली हैं, और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है, ओनली इन शेयर फ्रस्ट्रेशन। और ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, इन्होंने कोशिश उत्तर प्रदेश में नहीं की थी क्या? इन्होंने कोशिश उत्तर प्रदेश में की, इन्होंने कोशिश राजस्थान में की, इन्होंने कोशिश मध्य प्रदेश में की। तीनों जगह थ्वॉट किया गया, तीनों जगह यानी रोका गया, तीनों जगह होने नहीं दिया गया। बंगाल में हुआ कैसे? हुआ कैसे? तोड़फोड़, आगजनी, हत्या हुई कैसे? पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये साफ है, सबसे ज्यादा वो ही फड़फड़ 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 कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने कहा था ना, इस वक्फ बोर्ड ने कईयों की इलेजिटिमेट इनकम रोक दी है। भाई कब्जा बोर्ड ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है इसको, खुले में कब्जा चल रहा था, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, वो कब्जा रोक दिया गया है। इनको लग रहा है इनके लाखों एकड़, करोड़ों रुपए अब आएंगे नहीं। क्या करें? दंगा करो, दंगा करो। आज तक वही करते आए थे, वही करो। ये पॉलिटिकली बैक्ड है, जहां भी हो रहा है। कामकाजी आदमी काम करता है, दंगा नहीं करता है। जिसको आज तक 30 गज की जमीन नहीं दी वक्फ बोर्ड ने, वो इस नियम के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करने के लिए क्यों उतरेगा? एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, एक तो मदद बताइए मुझे। वो उतरे जिसकी मॉल बंद हो गई, मैं समझ लूंगा, चले आप फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी मॉल बंद हो गई, अमित शाह ने मॉल बंद करा। वो उतरे जिसका 5 सितारा होटल बंद हो गया, चलो मैं समझ लूंगा, अमित शाह ने 5 सितारा होटल बंद करा दिया। वो उतरे जिसके शॉपिंग मार्केट, जिसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी दुकानों पे दुकानें बंद हुई क्योंकि जमीन ली थी गरीबों की मदद करने के लिए और उस पे अपने बिजनेस चला रहे थे। वो फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझू। और ये डिमांड कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं सड़कों पे उतरो। क्यों उतरे? यूपी में कोशिश की गई, जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, 4-5 जगह रोका गया। बंगाल में ये इस लेवल पे हो गया है कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ वीएचपी के प्रवेश बाबू हैं, मेरे साथ रतिंदर जी हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, राशिद शरीफ, मौलाना रशीदी साहब भी जुड़ रहे हैं। इधर हैं कि उधर है मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल मेरे नीचे रखा है ताकि सेंटर में रखा है। पता नहीं रहता है रशीदी जी आजकल किस तरफ है। डिबेट में के बीच में फर्स्ट हाफ में राइट होते हैं, सेकंड हाफ में लेफ्ट हो जाते हैं, चेक करना पड़ेगा। सैयद जवाद साहब, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, इनको AIMIM बोल नहीं सकते हैं, AIMIM के कसीदे पढ़ते थे, AIMIM ने ही निकाल दिया इनको। अब आप बताइए कौन है AIMIM के साथ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, ये बंगाल में हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है, पूरे देश में कोशिश किया गया। अनुराग जी आ रहा हूं जी, इतने लोगों में भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अनुराग जी, आपको पता है एक ही कलर है जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है। लेकिन प्रेम शुक्ल जी, ये बंगाल में हो रहा है, क्यों हो रहा है जी? आपके नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई, उनकी तस्वीरें ऑन एयर हैं। मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, किस लिए? भगवान का क्या दोष है? मंदिरों का क्या दोष है? सनातनियों का क्या दोष है? हिंदुओं का क्या दोष है? देखिए ऐश्वर्य जी, अब हाईकोर्ट ने हंटर चलाया है अनुराग भदौरिया को, और मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों के तैनात होते ही जिहादी चूहों की तरह बिलों में घुस जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हुआ क्यों, इसलिए हुआ कि सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की तरह ही हिंदुओं के नरसंहार का, रक्तपात का मैदान बनाना चाहती हैं। वक्फ बिल तो बहाना है, असल में हिंदुओं का रक्तपात करना उनका निशाना है।
उन्होंने जो है जिस तरह से बांग्लादेश में बीते 1 वर्ष से सतत हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों पर बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को धराशायी किया जा रहा है, ठीक उसी तरह वक्फ कानून को बहाना बनाकर मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, हिंदू परिवार के हरगोविंद दास और उसके पुत्र चंदन दास की मॉब लिंचिंग करके पूरी तरह से निर्दयतापूर्व पुलिस के सामने जिहादी भीड़ ने उसका नरसंहार किया और उस नरसंहार को ममता बनर्जी का, उसकी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस पर हमले हुए, लेकिन पुलिस ने जो है हमलावर जिहादियों पर कार्रवाई तक नहीं की कि उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले चला दें, पानी फेंक दें, गोलियां चला दें, कुछ नहीं किया। चुपचाप पुलिस मार खाती रही। जहां पर महाकाल का चित्र लगाए हुई गाड़ियां, उस पर हमले, भगवा ध्वज लहराया हुआ वाहन, उस पर हमला, भगवा ध्वज लहराता हुए बस, उस पर हमला, मंदिरों पर हमला, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को आग के हवाले। ये भाई वक्फ कानून के विरोध का ये कौन सा तरीका है? ये वक्फ के कानून का विरोध नहीं है ऐश्वर्य जी, ये हिंदुओं के नरसंहार का ममता बनर्जी के संरक्षण में बंगाल में एक ट्रेलर दिखाया गया कि हम बांग्लादेश की तरह ही बंगाल